प्रेज लॉर्ड। हाँ, परफेक्ट लॉर्ड। स्टार्ट कीजिएगा। ओके। कि आयोग उसका 9 अध्याय 1 से लेके हमें देखने के लिए मिलता है कि 1 से 13 आयोग परमेश्वर के न्याय को क्या करता है, ना स्वीकारता है। वो ईश्वर से संघर्ष करने में सक्षम नहीं है। और तीसरा हमें देखने के लिए मिलता है कि पुरुषों को बाहरी स्थिति से नहीं आंका जाना चाहिए और आयोग परेशानियों की शिकायत करता है। तो यहां हमें देखने के लिए मिलता है कि आयोग का जीवन में हमें 4 विषय जो कि 9 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है। पहला, जब हम देखते हैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धार्मिक धार्मिक ठहर सकता है, परमेश्वर की दृष्टि में कैसे वो धार्मिक ठहर सकता है। अध्याय 9 में आयुब ने यह स्वीकार किया है कि वो परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध रूप से धार्मिक नहीं हो सकता। उसने समझ लिया कि स्वाभाविक रूप से उसका जो झुकाव स्वयं और पाप की ओर था और वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं था। अगर हम देखते हैं आयुब का पुस्तक उसका 7 अध्याय में 7 का अगर 21 में हम देखते हैं, वो खुद बयान बताता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं था। जो 7 का 21 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। यहां में देखने के लिए मिलता है उसने समझ लिया कि स्वाभाविक रूप से उसका झुकाव स्वयं और पाप की ओर था और परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं था। फिर भी अपने पूरे हृदय और प्राण से उसने बुराई का विरोध किया और उससे दूर रहा। अगर हम देखते हैं आयुब का पुस्तक उसका 1 का 1 में वो बयान करता है, वो बताता है कि उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। सच में उनका जो हृदय और प्राण उससे बुराई के विरोध किया और उसने दूर रहा। और उसे यहां में देखने के लिए मिलता है, उसे विश्वास था कि उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया था और इसलिए वो ऐसा पीड़ा का योग्य ना था। अतः आयुब ने शिकायत की कि परमेश्वर ने उसको अकारण दंड दिया है और फिर भी उसका विश्वास अडिग रहा क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की हो कर वो पुकारता था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि आयुब उनका जीवन में इस उत्तर में और आयुब ने घोषणा की कि उसे ईश्वर के न्याय पर संदेह नहीं है। जब उसने स्वयं को पाखंडी होने से इनकार किया, मनुष्य को परमेश्वर के साथ न्यायपूर्ण कैसे होना चाहिए, उसके सामने उसने गिनती से भी अधिक जो कि पापों का अपराध स्वीकार किया। और यदि परमेश्वर न्याय में उसके साथ संघर्ष किया, अगर हम देखते हैं कि तो वो अपना जीवन को सभी विचारों से और शब्दों से कार्यों से भी वो 1000 में से भी एक भी उचित नहीं ठहर सकता। यहां हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए वो अपना सभी वर्तमान कष्ट से भी वो बदतर हो सकता था। जब आयु परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति का उल्लेख करता है, हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वो अपने शिकायतों को क्या कर देता है ना भूल जाता है। हम परमेश्वर की कार्यवाही को मूल्यांकन नहीं कर सकता है, योग्य नहीं है हम, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्या करता है या उसकी योजना क्या है। ईश्वर ऐसे शक्ति को कार्य करता है जिनका कोई भी प्राणी विरोध नहीं कर सकता है। जो लोग हमें देखने के लिए मिलता है जो सोचते हैं कि उनके पास
दूसरे को मदद करने का पर्याप्त ताकत है, वे उसके खिलाफ अपनी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्यारों, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है सच में आयub का जीवन में कि परमेश्वर को न्याय को वो स्वीकार करता है कि सच में परमेश्वर न्याय। कई सारे समय में हमारे जीवन में हम खुद हम सोचते हैं कि मैं कितना सिद्धता हूँ, कितना मैं बुद्धिमान हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों में माहिर हूँ, मैं परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। सच में कई सारे समय में हमें ऐसे ऐसे सवाल हमारे जीवन में आता है कि परमेश्वर के न्याय से हम कभी भी हम दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के न्याय को हम अलग नहीं बता सकते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है आयब उसका 9 अध्याय उसका 14 से अगर 21 को अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ईश्वर से संघर्ष करने में सक्षम नहीं है। वो परमेश्वर के साथ वो संघर्ष करने में वो क्या नहीं है, वो सक्षम नहीं है। 14 का 21 में अगर हम देखते हैं, आयब अभी भी अपनी दृष्टि में धार्मिक है और वो उत्तर यद्यपि ये परमेश्वर की शक्ति और महिमा के सामने रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि पीड़ितों और विद्वान के जो पंडितों हो या विद्वान हो, जो प्रभु के बीच का प्रश्न शक्ति का प्रश्न है, अधिकार का नहीं। और हम घमंड और आत्मा दुष्ट भावना के बुरे और जो फलों को और खोजना शुरू कर देते हैं। सच में आयub ने ईश्वर की निंदा करने का स्वभाव वो प्रकट करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को सही ठहरा सकते। कई सारे समय में मेरे प्यारो हमारे जीवन में हम सोचते कि नहीं, हम क्या है, हम पवित्र है, हम सिद्धता है, हमें कोई गलती नहीं है। और हमारे जीवन में अपने आप हम क्या करते हैं, बड़ी माँ करते हैं। हम एक दूसरे को अगर हमारे जीवन में प्रभु हमें जो गिफ्ट दिया है उसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। कई सारे समय में कई सारे प्रभु के दास दासी को हम देखते हैं, तो परमेश्वर जो हमें दिया है और परमेश्वर जो गिफ्ट दिया है उसको कई सारे समय में हम गलत इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर को सवाल पूछना हम शुरू कर देते हैं। और हमारे जीवन में हम अपने आप को पवित्र ठहराते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, यहाँ आयब ने ईश्वर की निंदा करने का स्वभाव प्रकट करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को सही ठहरा सके, जिसके लिए बाद में उससे फटकार लगाई गई। फिर भी आयब अपने बारे में इतना जानता था कि उसे किसी मुकदमा में भी टिकने का हिम्मत नहीं हुई। सच में आयब का जीवन में कई सारे सवाल था, आयब का जीवन में कई सारे बातें था जो कि वो परमेश्वर से पूछना चाहता था और परमेश्वर से वो बातें करना चाहता था। यदि हम कहे हम में कोई पाप नहीं, तो हम ना केवल अपने आप को धोखा देते हैं परंतु परमेश्वर को भी हम अपमान करते हैं, क्योंकि ऐसा कहकर हम पाप करते हैं और पवित्र शास्त्र को हम झूठे बोलते हैं। परंतु आयब ने यह कहकर परमेश्वर के भलाई और न्याय को प्रतिबंधित किया और उसका कष्ट को अकारण था करके वो क्या कर रहा था, वो बता रहा था। यहाँ में देखने के लिए मिलता है हमारे जीवन में जो ईश्वर के जो संघर्ष में हमें क्या है, हम सक्षम नहीं है। परमेश्वर की इच्छा और है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है वो परमेश्वर सब कुछ वो जानता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है और हम कई सारे सवालों का घेरे में हम क्या हो जाते हैं, ना पड़ जाते हैं। आयब का पुस्तक में फिर से अगर 9 का जो 22 से अगर 24 अगर हम देखते हैं, आयब उस मुख्य मुद्दे को वो क्या करते हैं, संक्षेप में वो छूता है जो आप विवाद में है। उनके दोस्त का कहना था कि जो लोग धार्मिक और अच्छे हैं वे इस दुनिया में हमेशा समृद्ध होते हैं और दुष्ट के अलावा कोई भी दुख संकट में नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उसके विपरीत है, दुष्ट का समृद्ध होना एक सामान्य बात है और धार्मिक को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर भी आयब ये जो कहता है उसके बहुत जोश है, क्योंकि परमेश्वर स्वेच्छा से दुख नहीं देता है। जब आत्मा विवाद का असंतोष से गर्म हो तो हमें अपने होठों पर नजर रखने की जरूरत है। कई सारे समय में हमारा कई सारे बातें जो हमें
कई सारे प्रभु के दास लोगों ने बताते हैं कि नहीं, हमें अलग अलग टिप्पणी की बातें भी हम कहते हैं। उस समय में मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हमें जांचना जरूरी है कि वो परमेश्वर से वो क्या करने के लिए वो संघर्ष जो कि पुरुषों को और बाहरी स्थिति में नहीं आंका जाना चाहिए। कई सारे समय में हमें बाहरी रूप देख के हम बता देते हैं कि ये मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य कोई बुराई नहीं करता है, वो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदरूनी क्या है हम नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर ही जानते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है, पर पवित्र जीवन बिताना जरूरी है, प्रार्थना जीवन बिताना जरूरी है। प्रभु के साथ हमें प्रभु के जो संपर्क में आना बहुत जरूरी है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि उनके दोस्त लोगों ने, आयुब के दोस्त लोगों ने जो कि कई सारे बातें उनको कहा, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दुष्ट के अलावा कोई भी उनको संकट में नहीं होता है, लेकिन यहाँ यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है उल्टा है सच में, और धार्मिक और बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कई सारे समय में हमें मसीह होने के नाते परमेश्वर के पास आने के बाद हमें कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, तड़ना नहीं आएगा। ये हमारा मसीह जीवन में कई सारे लोगों को गलत धारणा है कि जैसे हम देखते हैं कि एक सोना को अगर उससे हमें अच्छा तरह से अगर हमें सोना को उसको हमें जो शाइनिंग आना चाहिए, उसको पहले सोना को क्या करता है, सोना पहले आग में झोंकता है। सच में हमारे जीवन में ऐसे ही है। जब वो हमें आग में झोंकने का मतलब है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। परमेश्वर हमें क्या करता है, वो बनाता है, हमें प्यूरिटी देता है और हमें एक नया बनाता है। और हमारे जीवन में जब तक हम सोनार के हाथ में नहीं पड़ते हैं, सोना शाइनिंग नहीं देता है, वैसे ही हम परमेश्वर के हाथों में आना जरूरी है। और परमेश्वर के साथ हमें जो कुछ में हमारा जीवन में जो भी हम पाप है, जो भी हमें दुष्टता है, जो भी हमारा जीवन में हम कलंक है, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, माफ करता है और हमें पवित्र ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। और आयुब उसका 9 अध्याय उसका अगर 25 से 35 तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, हमें जो लीलाओं के जो कितनी कम आवश्यकता है और समय को जो कि भुनाने के कितने बड़ी आवश्यकता है, जब वो अनंत काल की ओर इतने तेजी से भाग रहा है, समय का आनंद कितना व्यर्थ है। और हमें जिसे हम काफी हद तक खो सकते हैं कि जब तक समय जारी रहता है अपना कर्तव्य जबकि हम जारी रहता है अपना कर्तव्य को और हमारे जीवन में निभाने का जो स्मरण बात को हमें क्या करते हैं, सुखद रहेगा। इसी प्रकार सांसारिक धन संपत्ति प्राप्त होने को भी याद नहीं रहेगी जब हम देखते हैं कि वो सब नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर के बारे में आयुब का शिकायत है, जिससे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है और जो झुकता नहीं है उसका क्या है ना, भ्रष्टता को भी भाषा थी। हमारे जीवन में एक जो कि एक मध्यस्थ है, वो कौन है ना, परमेश्वर है। जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो मध्यस्थ होके पिता से वो क्या करता है, विनती करता है। और यहाँ में देखने के लिए मिलता है कि एक जो परम्पार जो परमेश्वर ने हमें अपना प्रिय पुत्र भी दिया है, जिसने अपना क्रूस के खून से हमारे लिए क्या किया था, शांति को खरीदा है। और उसके माध्यम से परमेश्वर पास आने वाला सभी लोगों को भी बचाने का सक्षम है। यदि हम उसके नाम पर भरोसा करते हैं तो हमारे पाप क्या होता है ना, समुद्र की गहराई में क्या करते दफन हो जाएंगे और हम अपनी सारी गंदगी से भी धोए जाएंगे। और क्या है ना, बर्फ से भी हमें क्या हो जाएगा, अधिक हम सफेद हो जाएंगे। और ताकि कोई भी हम में से ऊपर दोष ना लगा सके और हम धार्मिकता और जो हम उद्धार के जो जो कपड़ा को हम पहनेंगे, पवित्र आत्मा की कृपा से हमें क्या है ना, सुशोभित होंगे और अधिकतर खुशी के साथ हम उसकी महिमा के उपस्थिति में सामने
दोष रहित प्रस्तुत होंगे? क्या हम स्वयं को उचित ठहराने या इस प्रकार के स्वयं ईश्वर के द्वारा हम उचित ठहराने जाने के लिए बीच में अंतर सीख सकते हैं? मेरे प्यारो, आज हमें ये देखने के लिए मिलता है, कई सारे सवाल था कि आयुब का जीवन में कि आयुब परमेश्वर के न्याय को कैसे स्वीकारना है, और वो ईश्वर के संघर्ष करने में वो सक्षम नहीं हो पाया, और पुरुषों को बाहरी स्थिति में हम नहीं आका सकते हैं। और हम देखने के लिए मिलता है आयुब परेशानियों को शिकायत वो क्या करता है, वो करता है। मेरे प्यारो, कई सारे समय में हम अपने आप को धार्मिक ठहराते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम पवित्र है और हम प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, हम सब सीख लिया। कई सारे समय में हमारे अपने आप को हम क्या करते हैं, हम धोखा देते हैं। मेरे प्यारो, हमारे यहाँ हमें देखने के लिए मिला कि आयुब का जीवन में यदि वो परमेश्वर के न्याय को वो क्या करते हैं, संघर्ष करे और अपने जीवन में सभी विचार को, शब्द को हमें कायम रखे कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर से हम बातें करते हैं, परमेश्वर को हम कैसे हम निंदा करते हैं। तो हमारे जीवन में हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है कि जैसे कई सारे आयुब के दोस्त लोगों ने भी उनको कई सारे सवालों के घेरे में रखे थे। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम पवित्रता, शुद्धता की ओर हमें जाना चाहिए और परमेश्वर की न्याय के हम कभी भी हम न्याय को हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं और उनकी कृपा और दया के वजह से आज हम जीवित थे। और हम पापी थे, लेकिन हम परमेश्वर की कृपा और दया से हमें क्या किया, वंचित है। सच में अगर उसके कृपा और दया नहीं होते तो आज हम जीवित नहीं होते। तो आज हम देखा कि आयुब का जीवन में ये 4 विषय कि परमेश्वर का न्याय का वो कैसे वो स्वीकारता है और ईश्वर संघर्ष में वो सक्षम नहीं है, और पुरुषों की बाहरी जो कि स्थिति से हम आका नहीं जा सकते। कई सारे समय में हमारे जीवन में हम बाहर रूप दे के हम परमेश्वर हम क्या करते हैं, लोगों को हम न्याय करते हैं, हम जज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आयुब परेशानियों की शिकायत भी करता है। सच में ये सारे विषय को प्रभु हमें आशीष दे। तो ये समय में मैं प्रभु के दास मंजू ब्रदर को मैं देना चाहता हूँ।